जय सिंह। जय सिंह जी, क्या समस्या है? कौन से गांव से हैं? हम खेड़ी बरकी से हैं और ये 52,749 नंबर मोगा है जो 2 साल है बालक माइनर आदमपुर डिवीज़न में पड़ता है ये। और हमारे ये 13 किले नाली में मोगे दबाए थे इन्होंने ज़बरदस्ती, हमें बगैर गाय पहले भी। और अब उन मोगों को उन्होंने ऊंचे नीचे दबा दिए जो कि हमारे पानी नहीं लग रहा 2 साल से। 2 साल से ज़मींदार परेशान हैं। हम 10 बार 20 बार जा कर के इनके ऑफिस में SC के एक्शन के सबके पास जा चुके हैं। उसके बाद भी हमारा समाधान नहीं हो रहा, ना पानी लग रहा है। और उसके यहाँ आके देख के जाते हैं सभी मौका और कहते हैं ठीक करा देंगे, ठीक करा नहीं रहे। पानी का लेवल इतना कम है कि हमारे खेत में 1 कनाल भरती है, पहले 1 घंटे में 1 एकड़ भरती थी। इतना नुकसान हो रहा है ज़मींदार का, 2 साल से कोई सुनाई नहीं हो रही है। एक्शन SC आते हैं कहते ठीक करा देंगे, करा कोई नहीं रहा। और अब इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी नाली यहाँ खेतों में पाड़ के और हमारा नुकसान कर दिया। और 10-12 पौधे भी गिरा दिए बड़े बड़े, जो ज़मींदारों ने बहुत मेहनत करके पानी बाल्टियों से डाल के लगा रखे थे अपने शीशम मौके पे। आगे आप देखोगे तो इन्होंने हज़ारों रुपए का नुकसान ज़मींदारों का कर दिया। किसानों से ना बात की इन्होंने और ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ खोद रखे। और अब मौके पे भी ये रात के काम जारी करके इन्होंने सारा, किसी को ठेकेदार ने बताया नहीं, एक्शन SC ने कोई तला नहीं दी भाई ज़मींदारों को, भाई तुम्हारी फसल काट लो। उसके ऊपर ही इन्होंने मिट्टी डाल दी पाड़ के, नाली पक्की ईंटें थी जो भी था इन्होंने मलबा सारा खेतों में डाल रखे है मौके पर। आप मौका कोई भी अफसर आकर के देख सकता है। ज़मींदारों की गाजर की फसल थी जो बेचारे 3 बार इसने ज़मींदार ने बीजी है, उसके बाद भी इन्होंने उसके ऊपर ही मिट्टी डाल के 2-2 कनाल की सारी ख़राब कर दी है। और हरे दरख्त तो आप देखोगे तो जो किसी ने लगाने तो मुश्किल है, ज़मींदार से लगाए बेचारे ने, और इन्होंने ज़बरदस्ती पाट दी बगैर पूछे किसी से। कम से कम किसी से तो पूछते हैं कि भाई तेरे खेत में हम कल नाली बना रहे हैं, मोगा दबा रहे हैं। किसी को, हमारे गाँव को किसी को तलानी है। किराड़ा और खेड़ी का वो सार्वजनिक मोगा है दोनों गाँव का, और ना किराड़ा वालों को तला है ना खेड़ी वालों को। इन्होंने पता नहीं कब शुरू किया काम, कब किया, ये करके हमारे खेतों में इतना नुकसान किया इन्होंने। और मोगा हमें जब ही दबाएंगे कि जब तक हमारा पीछे का समाधान होगा, पूरा बढ़िया तरीके से समाधान करिए हमारे नाली का। और जब पानी जब पूरा लगेगा हमारा, मौके पर ज़मींदारों के सामने नहीं दिखा देंगे उसको, अफसर को आकर के भी ये किला हमारा 1 घंटे में भरता था, 1 में भर गया, उसी दिन हम आगे मोगे दबवा लेंगे। नहीं तो हम मोगे नहीं दबाना चाहते, क्योंकि हमारे पानी नहीं लग रहा। तो मोगा लगाने का फ़ायदा क्या है हमारे खेतों में? तो क्या आप किसी अधिकारी से मिले? तो अधिकारी SC एक्शन के ऑफिस में हम 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। DC तक भी जाए, DC कहने लगा भाई करवा देंगे, आगे से करवा देंगे, आप इनसे बात करो। SDO आते हैं, JE आते हैं, इसका नाप तोल करके ले जाते हैं, उसको साथ में ले आते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, ये जो लेवल वाले को, बार लेवल वाले भी कहते हैं भाई तारे 3 फुट कहीं 4 फुट ऊंचे नीचे दबे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही। 2 साल से परेशान है ज़मींदार इतना कि वो फिर आत्महत्या के ऊपर मजबूर हो जाएगा या कहीं आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएगा। प्यार से तो ये समझ नहीं रहे अफसर, तो ज़मींदार को फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। फिर कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, गलत तो मजबूरी हो जाएगी हमारा, कहीं ना कहीं तो हमें जाना बैठना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं लग रहा है। हमारे 2 साल खेतों से ब्रून हो रहे हैं इतने ज़मींदार की बुरा हाल है कि रो के भी ज़मींदार बेचारे कि पानी जब मोल का 200 रुपये घंटा ट्यूबवेल का किसी का लेके लगाना पड़ता है, ट्यूबवेल भी यहाँ खा रहे हैं, वो नहर का ही सहारा है और वही हमारा खत्म हो रहा है 2 साल से। तो बताओ हम कैसे काम चलाएंगे? तो ये नालियाँ अच्छी थी कि ये अच्छे? हमारे लिए तो नाली अच्छी थी, क्योंकि हमारी नहर है वो है नीचे एरिए में, हमारे खेत पड़ते हैं सभी ऊंचे एरिए में। हमारे बरमे से और जलार से पानी लगता था हमारे खेतों में लगभग 70% ज़मींदारों के। और ये ज़बरदस्ती ही हमारे ना, हमने कोई इसका रिकमेंडेशन दी भी हमारी नाली ये मोगे दबाओ, इन्होंने पता नहीं किसके कहने पर हमारे खेतों में ज़बरदस्ती मोगे पहले से दबा दिए। हमने कहा भी हमने मोगे नहीं चाहिए, हमें नाली की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसके अंदर ट्यूबवेल भी वहाँ चला सकते हैं थोड़ा बहुत किसी का, या नहर का पानी है तो उसमें मिला के लगा सकते थे खारा मीठा। लेकिन हमारा ना तो वो ट्यूबवेल का लग रहा है और ना नहर का लग रहा है, तो हमारे खेत तो बिरानी हो चुके हैं, 2 सालों से हो चुके हैं। सारी ऐसा बुरा हाल कर दिया इन्होंने कि ना हमारी कहीं सुनाई हो रही। सारे एक्शन SC SDO JE सारे आगे मौका दे के, सबको पता है गलत हो रहा है, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं कर रहा हमारा। अगर मौके की बात करें तो मौके पे दिखाइए कि क्या मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या है जैसे आप देखो, ये ऐसे इन्होंने यहाँ तो कितना डूंगा खोद रखे हैं, उसी तरह दबा देते हैं। आगे जा करके यहाँ 8 फुट करीब है, वहाँ 4 फुट 4.5 फुट पे। इसी तरह पहले ही इन्होंने किया कि हम ठीक कर देंगे, तो इसी तरह इन्होंने गलत पहले कर दिया और अब भी फिर वही चीज़ चाल चल रहे हैं। जब तक हमारा पीछे वाला समाधान ठीक पानी पूरा नहीं आता तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कि जब तक हमारा पानी पूरा निकलेगा उसके बाद हम इनके साथ खड़े होकर बनवा सकते हैं। लेकिन जब तक पीछे से समाधान नहीं हुआ तो हमारा पहले ही नुकसान हो चुका है और आगे नुकसान करने पे तुले हुए हैं। ये प्रशासन से क्या गुहार करना चाहिए? प्रशासन से यही गुहार है कि हमारा पहले पीछे का जो गलत दबा हुआ है मोगे उनको ठीक किया जाए, हमारे खेतों में पूरा पानी यहाँ लगने लग जाए, उसके बाद हम इनको तसल्ली देते हैं कि हम दोबारा दबवा देंगे। आगे से भी हम नुकसान, क्योंकि जमींदार को पहले से हो चुका और आगे करने जा रही है। फसलों के ऊपर डाली हुई मिट्टी आप मौके पर देखो, ये गाजर खड़ी है, इधर सरसम खड़ी है, उधर आगे भी सरसम खड़ी है और नरमे के ऊपर डाल दी इन्होंने। बताओ
सारी फसलें खराब कर रहे हैं बिना पूछे। इतनी इतनी मिट्टी डाल रखी है, 2-2 कनाल का एरिया, 1 एकड़ में जो 50,000 की होती है तो 15,000 का नुकसान तो इन्होंने अभी कर दिया। बताओ जमींदार का फायदा करने की बात कहाँ से आ गई? इनके तो नुकसान करने पर तुले हुए हैं। इसके साथ ही पता नहीं एसडीओ का कहना है या इसने क्या नाम ठेकेदार ने किया है, किसने किया है, किसके कहने पर किया है, जमींदार को पता ही नहीं है। मेरा खेत लगता है खुद का 2 किले, तो ये एकड़ और किसी भाई का दूसरे का है, सबका, इसका वीरेंद्र कुमार का है, तो सबको पता ही नहीं है। हमारे को तो अब पता लगा, किसी भाई ने जाके बताया भी आपके खेत में मिट्टी डालने लग रहे हैं ऐसे पाड़ पाड़ के। तो बताओ जमींदार को जिसका खेत है उसको पता ही नहीं है, और ये अपने आप ही ज़बरदस्ती ऐसे खोद खोद के बना रहे हैं जैसे कि इनकी ज़मीन मोल ली हुई है हमारे से। तो ये ऐसे ज़बरदस्ती हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? पहले से मरे हुए किसान के साथ क्यों मार रहे हैं ये? तो हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर ये पीछे के मोगे पहले ठीक किया जाए। इनको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए, दबाने का वगैरह का काम नहीं तो हम इसको आगे कहीं आगे उच्च लेवल पर फिर जाने का हमें मजबूर हो जाएंगे। हमारे बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि जमींदार 2 साल से मर रहे हैं यहाँ बगैर पानी के, पीने के लिए पानी नहीं आ रहा है। बताओ क्या करें? नहर के अंदर वैसे ही 2 फुट पानी चलता है और खेतों में फिर क्या लगेगा? आप भी समझते हो इस चीज़ को कि पानी जब तक पीछे से नहीं आएगा मोगों में से, तो हम जमींदार कहाँ से लगाएंगे? फसल सारी खराब हो रही है, सूख जाती है। बताओ मौके पे पानी, ट्यूबवेल का साधन नहीं है यहाँ, तो इसलिए हमने आपको बुलाया कि भाई हमारी कहीं सुनाई हो जमींदारों की। ये किसान इतने 2 साल से परेशान है, तो बताओ सरकार कह रही है कि हम किसान के साथ है, किसान का तो ऐसा बुरा हाल कर देंगे ऐसे, तो फिर ये मर जाएंगे बेचारे। पहले से मरे हुए हैं, पानी भरा हो गया, पहले तो जल भरा हो गया, कांड मर गए, अब ऐसे मर जाएंगे। सर क्या कुछ समस्या का आपने समाधान आरम्भ कर दिया, मशीन लगा दी गई, अभी मंगा ली है, अभी स्टार्ट कर देंगे, सारा समाधान कर देंगे इसका। तो कब तक समस्या का ये काम? टाइम तो लगा 15 दिन लगेंगे। 15 दिन? हाँ 15-20 दिन चलेगा बीच में रोक दिया? कंटिन्यू चलेगा, बीच में रोकेंगे। पानी आज रोक पड़ सकता है, अगर पानी आज तो नहीं, ग्रामवासी कह रहे हैं कि अगर पानी पानी होता है तो हम उसको रोक देंगे। फिर चलाएंगे, काम लगातार चलेगा।